Dear students, I am Israrul Haq, English lecturer teaching you class 12th English. We have already completed the topic the sniper and questions up to question number 10 from the text. And now question number 11. Question number 11 is, how did the sniper trick the enemy sniper? Did his trick work? क्या एनिमल जो हमारा स्नाइपर है, द रिपब्लिकन स्नाइपर, उसने क्या प्लान बनाया, क्या उसके प्लान ने काम किया? नाउ सी व्हाट आंसर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. द रिपब्लिकन स्नाइपर प्लेस्ड हिज कैप ओवर द मजल ऑफ हिज राइफल एंड रेज्ड इट ओवर द पैरापेट. तो रिपब्लिकन स्नाइपर ने क्या किया, अपनी कैप अपनी बंदूक की नली के सर पर लगाकर उसे पैरापेट यानी जो डिफेंस वॉल है रूफ की, उसके बराबर लाया ताकि जो दुश्मन स्नाइपर है वो ये समझे कि वो मुझे देख रहा है. द एनिमी स्नाइपर टुक द कैप फॉर द रिपब्लिकन स्नाइपर्स हेड एंड फायर. तो बिल्कुल वैसा ही हुआ. जो दुश्मन स्नाइपर था उसने समझा कि ये कैप जो है ये मेरे दुश्मन स्नाइपर का हेड है और उसने गोली चला दी. द स्नाइपर स्लांटेड द राइफल फॉरवर्ड. तो इसने जानबूझकर अपनी राइफ़ल को सामने को गिरा दिया. एंड लेट द कैप एंड राइफ़ल फॉल टू द स्ट्रीट. तो फिर इसने अपनी कैप और राइफ़ल को आस्ता आस्ता नीचे सड़क पर गिरा दिया, ये तासुर देने के लिए कि वो मर चुका है. एज़ टू कन्वे दैट ही वॉज डेड. बिल्कुल अपोजिट स्नाइपर को ये मैसेज देने के लिए कि जैसे वो मर चुका है. हिज ट्रिक वर्कड. और बिल्कुल इस प्लान ने काम किया. द एनिमी स्नाइपर थिंकिंग हिम डेड. तो उसने इसे समझा कि मर चुका है. स्टूड अप इन द ओपन. वो बिल्कुल खुले में खड़ा हो गया क्योंकि उसे अब कोई ख़तरा महसूस नहीं होता. एंड ईज़िली बिकेम द टारगेट ऑफ द रिपब्लिकन स्नाइपर. तो वो एकदम से इसके रिपब्लिकन स्नाइपर जो था उसने रिवॉल्वर निकाला और उसका सर का निशाना लेकर गोली चला दी. तो हमने देखा इसकी ट्रिक ने बिल्कुल काम किया. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 हेयर. How did the sniper feel just before and after killing his opponent? तो जब जो रिपब्लिकन स्नाइपर था वो उसने क्या महसूस किया, वो कैसे महसूस कर रहा था अपने दुश्मन को मारने से पहले और उसके बाद उसने क्या महसूस किया, हम देखते हैं. द आंसर फॉर दिस डियर स्टूडेंट्स इज, बिफोर किलिंग हिज एनिमी द रिपब्लिकन स्नाइपर was eager to eliminate हिज एनिमी. तो पहले तो वो पूरी तरह होशियार था कि कब और कैसे अपने दुश्मन को मार डाले, क्योंकि उसे पता था अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार डालेगा. हु कवर हिज एस्केप. जो इसके भागने का रास्ता बंद किया हुआ था. एंड ही वॉज ए थ्रेट टू हिज लाइफ. तो वो इसके लिए ख़तरा बना हुआ था. हम छोटी छोटी बात पर गोली चला देता था. बट आफ्टर किलिंग हिज एनिमी, लेकिन जब रिपब्लिक स्नाइपर ने उसे मार दिया, द रिपब्लिकन स्नाइपर एट फर्स्ट अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय. पहले तो वो बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन को हटा दिया है. बट देन द लस्ट ऑफ बैटल डाइड इन हिम. लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो ये जुनून था लड़ाई का, मार डालने का, वो ख़त्म हो गया. ही बिकेम बिटन बाय रिमोर्स. उसे ज़बरदस्त दुख हुआ, बहुत दुख हुआ. ही रिवोल्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ द शैटर्ड मास ऑफ हिज डेड एनिमी. तो उसने अपनी नज़रें हटा लीं अपने दुश्मन की लाश से जो नीचे गली में पड़ी हुई थी. हिज टीथ चैटर्ड. उसके दांत बजने लगे गुस्से से. ही बिगेन टू किबर टू हिमसेल्फ. किबर मतलब वो अपने आप से बातें करने लगा, बुरा भला कहने लगा. कर्सड वार. जंग पर लानत भेजने लगा. कर्सड हिमसेल्फ. अपने आप को बुरा भला कहा. एंड कर्सड एवरीबडी. और हर किसी को. तो ये उसकी हालत हो गई अपने दुश्मन को मारने के बाद. एंड नाउ dear students, we have question number 13. Who was the sniper who was killed? तो वो जो स्नाइपर मारा गया वो असल में कौन था? तो यही तो क्लाइमैक्स है स्टोरी का, और यही सब कुछ है, यही मैसेज है हमारे लिए. द किल्ड स्नाइपर वाज द रिपब्लिकन स्नाइपर्स ब्रदर. आप देख सकते हैं कि जो मारा गया वो असल में इसका भाई था. यानी दोनों एक मारने वाले एक दूसरे पर गोलियां चलाने वाले स्नाइपर्स भाई थे एक दूसरे के. द आयरिश सिविल वॉर हैड डिवाइडेड द पीपल.
بٹوین دا ریپبلکنس اینڈ دا فری اسٹیٹرس. تو اس لڑائی نے، سول وار نے لوگوں کو آپس میں بانٹ دیا تھا. ایک بھائی ریپبلکن تھا، دوسرا فری اسٹیٹر تھا. دا کلڈ سنائپر واز دا سپورٹر آف فری اسٹیٹرس. تو جو مارا گیا وہ نارتھ آئرلینڈ کو باقی ملک سے، یا ہم یہ کریں انگلینڈ سے، الگ کرنا چاہتا تھا. اے وار فالوز نو رول. جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی قانون نہیں چلتا ہے. ریسپیکٹس نو ایموشنز. کسی کے جذبات کا خیال جنگ نہیں کرتی ہے. اینڈ نو ریلیشنز. اور ریلیشنز کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے. بھائی بہن باپ ماں، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جنگ میں رشتوں کی. اٹ اونلی برنگس ڈیزاسٹر. جنگ صرف تباہی لاتی ہے. نو ون از اے ونر. اور جنگ میں کسی کی جیت کبھی نہیں ہوتی ہے. نو ون از ونر ان وار بٹ ایوری بڈی اے لوزر اونلی. تو ہر کوئی صرف اس میں ہار جاتا ہے، کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے. So dear students, here we stop this today's lecture, and it will be followed by the next.